एनएचपीसी 1975 में हुई थी। कंपनी की शुरुआत पावर सेक्टर की मिनी रत्न पीएसयू है। 14 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी की प्रेजेंस है। 24 से ज़्यादा पावर स्टेशन है। 7 गीगावाट की क्षमता है कंपनी के पास में। और देश में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है उसका 15% हिस्सा एनएचपीसी के पास है। कंपनी के नतीजे आए थे कल आपके सामने, माफ़ कीजिएगा परसों आए थे, 29 तारीख को आए थे। आपके सामने नतीजे रख लूँ। 14% आय बढ़कर आई है 1717 करोड़, 1717 करोड़। ईबिटा कामकाजी मुनाफा 56% बढ़कर 662 करोड़ पहुंचा है। मार्जिन्स में जबरदस्त सुधार 28% से बढ़कर 38% के पार पहुंचते हुए दिखे हैं और मुनाफा 2% बढ़ा है, 570 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिख रहा। आइए मुलाकात करवाएं हम आपकी एनएचपीसी के डायरेक्टर फाइनेंस आरपी गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि कॉस्ट आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट के मेंबर रह चुके रह चुकी क्या मेंबर हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में मास्टर्स की डिग्री ली है और एनएचपीसी में फाइनेंस का सर का 33 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है। सर ऑपरेशनली नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पहले तो गोयल साहब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नंबर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मार्जिन 38% के पार। सर ये मार्जिन में इतना बड़ा कमाल कैसे हुआ, बताएं सर। सिंह साहब, हमारे केस में ये जो रॉ मटेरियल नहीं होता तो मार्जिन ज्यादा होता है। ओके। हमारे केस में केवल एम्प्लॉय कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसलिए मार्जिन ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन पिछले साल 28%, इस साल 38%, 10% बढ़ा है, तो कौन सी कॉस्ट कम हुई? हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट कम हुई है, फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है और हमारी थोड़ी जनरेशन भी बेटर है। ओके, तो चलिए कॉस्ट कम होने का फायदा साफ दिख रहा है। अब सर ये बताएं कि मार्जिन्स कितनी उम्मीद रखी जाए, कहाँ मेंटेन कर पाएगी एनएचपीसी? 40% यहाँ से भी और सुधर सकता है या ये ठीक है लेवल? इसी लेवल पर रहेगी। इसी लेवल पर रहेगी, चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, दूसरा आय आपका रेवेन्यू भी 14% बढ़ा है, हेल्दी ग्रोथ है। रेवेन्यू बढ़ने की वजह सर? रेवेन्यू की 2-3 वजह है। एक तो हमारे जनरेशन पिछले साल से बेहतर है और खासकर हमारी एक एनएचडीसी जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी जो जनरेशन बहुत अच्छी रही है। जो लास्ट ईयर 2600 मिलियन यूनिट थी उसकी जगह वो 2400 मिलियन यूनिट उसने जनरेट किया है, तो हमने उनसे बेटर डिविडेंड लिया है और खर्चे कम हुए हैं, ये भी एक वजह है। तो ये सबका मिला के जो हमारा वो प्रॉफिट है वो बढ़ के आया है। लास्ट ईयर से हमें करीब 12% प्रॉफिट बढ़ के आया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो लास्ट ईयर से 12% आपका प्रॉफिट बढ़ा है। फिलहाल आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है ये बताएं सर। और दूसरा, कोई एक्सपेंशन प्लान्स, कुछ नया कैपेक्स कर रहे हैं आप? जी, हम इस साल 10,000 करोड़ का हमने कैपेक्स प्लान किया है और अगले 8 साल 10 साल में भी हम इसी रेंज में 8 से 9,000 करोड़ रुपए का एनुअल बेसिस पे कैपेक्स करेंगे। और जो कैपेसिटी एडिशन की बात है, अभी हमारे 7,000 के तरह की मेगावाट की जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो 2027 तक हम इसको डबल से ज्यादा कर देंगे। हमारे जो 8 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है ये सारे 2027 तक पूरे हो रहे हैं एक एक करके, और 2032 तक हम जो कैपेसिटी है वो 22,000 मेगावाट हो जाएगी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और अभी सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? पूरा 100% फुल चल रहा है सर? जी जी, हमारे पूरी डिमांड है हमारे केस में हाइड्रो, क्योंकि ये जो इसकी डिमांड की भी कोई कमी नहीं है, तो हम पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो प्रोजेक्ट आपके बन रहे हैं ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन पे जानकारी दे। हाइड्रो, विंड, सोलर, इन तीनों स्पेस में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं? जी, हम हाइड्रो में 8 प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो 2024 से लेकर के 27 के बीच में सारे कमीशन हो रहे हैं एक एक करके, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 6500 मेगावाट के करीब है। और जो सोलर में हम अभी 1200 मेगावाट पे काम कर रहे हैं। 1000 मेगावाट तो अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया हमारा, और 200 मेगावाट का हमने बिड अभी गुजरात में जीती है, जो कि हम जल्दी ही ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देंगे। तो 1200 मेगावाट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन इस साल में 1000 आ चुका, 200 आने वाला है। और बाकी भी हम जो ये फ्लोटिंग सोलर वगैरह पे उड़ीसा और बाकी स्टेट में काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग कुछ और नए प्रोडक्ट्स जो अब शुरू होने की तैयारी में। इस वक्त डेट कितना है कंपनी पर? और चूंकि आप बड़े एक्सपेंशन प्लान की बात करें कि हर साल आप बड़ी कैपेसिटी जोड़ना चाहते हैं, तो डेट कम कर पाएंगे या थोड़ा और बढ़ने के चांसेस हैं सर? सिंह साहब, अभी हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है 0.8 है और हमारा जो डेट का अमाउंट है वो 27,000 करोड़ के करीब है। तो चूंकि जैसे प्रोजेक्ट पूरा होता है हमारा डेट का रिपेमेंट 12 साल में हो जाता है, तो हम जितना भी कैपेसिटी एडिशन करें
हमारा डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 1 के अंदर रहेगा। हमने पूरा 2032 तक का प्लान बना रखा है और हमारा डेट इक्विटी 1 के आसपास ही रह रहा है। अच्छा, तो डेट इक्विटी तो फिर क्या इस हिसाब से जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट होंगे डेट बढ़ाएंगे, इक्विटी भी रेज करेंगे सर? इक्विटी के लिए हम जितना 30% इक्विटी हमें चाहिए होती है, जितना कैपेक्स करें, तो 10,000 करोड़ का कैपेक्स के लिए 3,000 करोड़ की इक्विटी हमें चाहिए, तो हमारा इंटरनल सोर्स से हमें सफिशिएंट रहेगी और इक्विटी रेज करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो कैश फ्लो आपके बड़े स्ट्रांग है और खुद क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स कमाई कर रहे हैं तो वहीं से काम आ जाएगा आपका पैसा आगे के एक्सपांशन के लिए। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और एनएचपीसी के इन दमदार नतीजे पर आपने हमारे दर्शकों से बात की। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद।